हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ग्राफिकली हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए टाइम वेस्ट ना करें और काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आती है वो लाइक कीजिए, और लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आइए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। 10th स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया मैथ क्विज में, यानी कि कंपटीशन हुआ मैथ्स का, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी कि अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than boys, then find the number of boys and girls graphically, यानी graphically you have to find the number of boys and girls। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अभी आप ग्राफ की बात करते हो तो ग्राफ के दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। जैसा कि क्वेश्चन हमें कहेगा वैसे ही हम लोग इस स्टेटमेंट्स को मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो कितने स्टूडेंट्स हैं भैया, 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी लड़की और लड़के, लड़कियों और लड़कों को मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज आपके पास आ गया x, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास आ गया y। तो पहली इक्वेशन क्या बनी कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी क्या कहता है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी कि लड़कियों से अगर लड़कों को माइनस कर दें तो 4 आएगा, यानी कि 4। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इसी में वैल्यू पुट करके हम लोगों को x और y निकालना है। सबसे पहले दो दो वैल्यूज निकालनी है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, t हो, u हो, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, लेट y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हो गया 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी x भी 5 आएगा और y भी 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, नाउ y इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 10, तो x आ गया 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी y 3 आ गया और x कितना आ गया 7। तो ये इक्वेशन फर्स्ट की दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, x और y की। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड से भी दो वैल्यूज को निकालेंगे। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। आपने एक कोऑर्डिनेट को लेफ्ट साइड रखना है, दूसरे को राइट साइड ले जाओ। माइनस का x इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। लेट x इक्वल टू 2, तो y हो गया आपके पास 6। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट यहां लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, x आ गया आपके पास 2, तो y आ गया आपके पास 6। नाउ x इक्वल टू 4, तो y आपके पास आ गया 4 प्लस 4, तो y आ गया 8, यानी x आ गया 4 तो y क्या आ गया 8। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन के भी दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो इन कोऑर्डिनेट्स आए हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के, इनको ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे अभी पहले है x5 और y5, यानी x का 5 और y का 5। ठीक है, आपके पास स्केल रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली मार्क कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है, आपके पास x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। x है 7 और y की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 3, तो 7 और 3। नेम देने हैं तो दे सकते हैं, जैसे ये दो पॉइंट्स आगे a और b। उसी तरीके से अब सेकंड वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास, x है 2, y है 6, यानी x 2 और y है हमारे पास 6, तो 2 और 6, इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे C पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास y 6 और y 8 और x 4 और y क्या आ जाएगा यहाँ पर 8।
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये पॉइंट आ जाएगा डी। तो स्टूडेंट ऐसे आपने 4 पॉइंट्स को क्या कर लेना है, प्लॉट कर लेना है। अब इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देंगे लाइंस को। ठीक है, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट की लाइन को बिल्कुल आप स्केल से मेथड से इसको खींच लेना सही करके। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देना। जहां पे ये कट करेंगी, जहां पे आपकी जो दो लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उन पॉइंट्स को ऐसे करके आप क्या करना, जोड़ देना। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो वाई एक्सिस वाला आ गया 7, एक्स एक्सिस वाला आ गया 3। तो मेरे पास क्या आ गया फिर, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो वाई मैंने माना था, तो वाई आ गया 7। नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास एक्स था, तो वो मैंने ले लिया जी 3। अब देखो, आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 बनता है, 7 से 3 निकालो 4 निकल जाएगा, बिल्कुल बनता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफिकली इन सॉल्यूशंस के आंसर जो है, सॉरी इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो निकालने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास अभी नहीं है स्केल वगैरह ना, तो लाइंस रेडी जा रही हैं, तो आप खींचोगे ना प्रॉपर पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट पे आएंगे। तो इस तरह से आपका इंटरसेक्ट होना, लाइंस का इंटरसेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आइए अब सेकंड सम करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे पास कहता कि 5 पेंसिल हैं, 7 पेन्स है, उन दोनों को मिलाकर कॉस्ट बनती है 50। अगर कहता 7 पेंसिल हो जाएं और 5 पेन हो जाएं तो कॉस्ट बनती है 46। तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस पता करना है। यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है, तो इसमें भी हमें ग्राफ का ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले उसके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, ज्यूम करना पड़ेगा वैल्यूज को। मान के चलिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x। ठीक है जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपने पेंसिल की कीमत ले ली x और पेन की कीमत ले ली y। तो आपके अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन के मुताबिक 7 पेन और 5 पेंसिल्स हैं, यानी 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स, इन दोनों का मिलाकर कॉस्ट बनता है 50। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक x वाले कोऑर्डिनेट को लेफ्ट साइड रहने दो, राइट जो y वाला है उसको राइट साइड में ले जाओ। तो यानी कि हम लोग 5x को इधर रखेंगे, प्लस का 7y जब राइट साइड में जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और हमें x निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई है 5 के साथ x, तो 5 दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें हम लोगों को वैल्यूज पुट करके उसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मान के चलिए आप y की वैल्यू बननी है, तो इस तरीके से बननी है कि ये पूरा पूरा कट हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट y इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5/5, तो 50 माइनस 35 ओवर 5 इक्वल टू 15/5, कट करके x आ गया मेरे पास 3। तो दो कोऑर्डिनेट्स तो आपको लेने ही है इसके भी। ठीक है, x और y, तो x आपके पास 3 आ गया, y क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पहली इक्वेशन निकालनी है। आप कोई भी वैल्यू भर सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, प्लस की वैल्यू भी ले सकते हो। मतलब कहने का भाव है कि आपकी जो वैल्यू बीच में फिल होगी ना, वो कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए आपके डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, लेट y इक्वल टू ले लेता हूं भाई साहब 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 50 माइनस 7, यहाँ पे 0/5, और 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये आपके पास आ गया 50/5, कटिंग करके आ गया आपके पास 10।
यानी कि y को 0 करके और x की वैल्यू क्या आती है 10। तो ये आपके इक्वेशन फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल चुके हैं, वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब मैं लेता हूं इक्वेशन सेकंड, वो कैसे बनाऊंगा पहले वहां पे देख लो आप। अब क्या कह रहा है, 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं, 7 पेंसिल्स हैं 5 पेन्स हैं, तो दोनों की कीमत बनती है यहाँ पर 46। तो उसी तरीके से x निकालना है तो 5y प्लस का, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x निकालना है तो 46 माइनस 5y बाय 7। तो यहां पर भी y की वैल्यू इस तरह से आपको पुट करनी है कि वो 7 के साथ करनी है कि आपका जो डिविजिबल जो इक्वेशन है वो डिविजिबल हो जाए 7 के साथ। तो पहले हम लोग y को -2 मान के चलेंगे, तो y को -2 माना तो 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 जा 10, तो 46 प्लस 10 हो गया यानी कि 56/7। तो x आ गया आपके पास 8। फिर दूसरी जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसमें हम लोग y को मान के चलेंगे 5। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे 46 माइनस 5 इंटू 5, 46 माइनस 25/7, तो 21 बचा, तो 21/7 को कट किया तो कितना आया 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए x के 3 और 5। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे ग्राफ में। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट देखते हैं, x है 3 और y है 5, ठीक है, x है 3 और y है 5 यानी कि a पॉइंट, ठीक है, 3 और यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाला y है 0 और x है 10, यानी इस पॉइंट पे ले लेंगे x है 10 और y है 0, इसको ले लेंगे हम लोग b में। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स देखो, x है 8 और y है -2, यानी ये इस पॉइंट पर आएगा 8 और -2, इसको ले लेते हैं c। और d वाला तो पॉइंट सेम ही है हमारा, क्योंकि उसको हम लोग दोबारा से 3 और 5 आया था, तो d भी सेम है। अब क्या करेंगे, हम लोग इन लाइंस को आपस में मिलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स को लाइन के थ्रू, यानी a और b आपस में मिलेंगे, ठीक है, c और d जो हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स आपस में मिलेंगे। अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट करने वाली वैल्यू बता दी है मैंने, y पे कहाँ पे आ रहा है 5 पे, और x कहाँ पे आ रहा है 3 पे, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। अब x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास पेंसिल जिसकी कीमत आ गई 3 रुपए, y है हमारे पास पेन जिसकी कीमत आ गई 5 रुपीज, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकली इनको सोल्व करना है। आज के लिए ये 2 सम ही आप रखो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आपको ड्रॉ करते समय टाइम लगेगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे ग्राफिकली, लेकिन थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के साथ आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको कटिंग, नंबर जूम करना, ठीक है, वो सिखाएंगे कि कैसे बड़ी कटिंग को भी हम आप लोग जो इजीली कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट चैनल। मिलते हैं कल, बाय।